गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज नगमा, योर एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. The nucleus is also called the director of the cell and or brain of the cell because it control all the activities of the cell. Okay, this is the, you can say the structure, this is the structure of nucleus. Okay, so this is the outer membrane of the nucleus and this is inner membrane of nucleus. The chromatin present inside the nucleus, this is euchromatin, this is the heterochromatin, and the nuclear envelope, the whole envelope, the whole membranous structure is called the nuclear envelope. And this is endoplasmic reticulum. The membrane of endoplasmic reticulum is studded with the nuclear membrane. Okay, this is one nucleolus is present inside the nucleus, and nucleopore, which is necessary for the entry and the exit of the materials. Okay, so if we see what is the function of nucleus, why it is necessary for the cell, why we are calling it director of the cell, the brain of the cell. Why? Because the nucleus contains the genetic material which carries all the information of the cell and provide all the information of to the cell. जितना भी हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग होता है, जितना भी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, वो हमारे जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होता है, जो कि हमें पास ऑन करते हैं हमारे पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. हमारे पेरेंट्स से हमें वो जेनेटिक मटेरियल हमारे ऑफस्प्रिंग में प्रोवाइड होता है एंड हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन सारा उस प्रोटीन, सारा उस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होता है. क्या पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग? नहीं. क्या होल डीएनए, हम उस जेनेटिक मटेरियल को क्या कह रहे हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है? वी कॉल इट डीएनए. ओके, so the whole DNA is not transferred to the parent to the offspring. We can see, if we see the structure of DNA, so here are some functional segment are present, which we are calling it genes. So genes carry all the information of the parent and providing to their offspring. जीन्स जो होते हैं हमारे फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए से जो हमें मिलते हैं और जो हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, सो this is why we are calling it the director of the cell, because it carries all the information and providing it to the next generation. Okay, if we see their structure, so first we have the nuclear pore. So the nuclear pore, it's प्रोवाइडिंग द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द मटेरियल. ओके, जितने भी हमारे सब्सटेंसेस न्यूक्लियस में आएंगे वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू हमारे न्यूक्लियस में एंट्री करेंगे एंड जो हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ है वो भी हमारे इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही हमारे साइटोप्लाज्म में जाएगा. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव द न्यूक्लियोलस. द न्यूक्लियोलस इज very providing a very important role of the cell because its function to produce the ribosomes, जो कि हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में राइबोसोम का जो कि हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ स्टड रहती है. ओके, सो in this nucleus the chromatin material are present. So chromatin material होता क्या है? The chromatin material are the thread like structure. जब हमारी सेल रेस्ट कंडीशन में होती है तो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है. बट जब यही हमारी सेल डिवीजन में जाती है, जब हमारी सेल, दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज आवर सेल, इसमें हमारा क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट रहेगा. दिस इज क्रोमैटिन. ठीक है, लेकिन जब हमारी यही सेल डिवाइडेशन में जाती है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल
ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं, ओके, क्रोमोसोम बन जाते हैं, जो कि हमारे डिवाइडेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्रोमैटिन मटेरियल में भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं और जो नॉन फंक्शनल होते हैं। सो द यूक्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस. यूक्रोमैटिन इज द फंक्शनल क्रोमैटिन ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज जो हमारी सेल डिवाइडेशन में जाती है उसमें हमारा यूक्रोमैटिन ही जाता है। यूक्रोमैटिन हमारा हम कह सकते हैं कंडेंस फॉर्म नहीं होती है, इसी वजह से हमारा ये नेक्स्ट सेल डिवीजन की प्रोसेस में फंक्शन परफॉर्म करता है। बट अगर मैं हेट्रोक्रोमैटिन की बात करूं अपने, आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट हेट्रोक्रोमैटिन, तो हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, जो हमारे क्रोमैटिन का एक कंडेंस फॉर्म होता है, द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड क्रोमैटिन होता है हमारा, बहुत कंडेंस फॉर्म। तो ये हमारा सेल डिवीजन के दौरान सेल डिवीजन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, द फंक्शन ऑफ द लिटिल फंक्शंस ऑफ देयर कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस. Okay, that's it, and that's all for this video. And in the next video we will discuss our new cell organelle, the new part of the cell. Okay, thank you.